जिंदाबाद 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, पूरे भारत में एमएसपी को लेकर कई दिनों से, कई सालों से जो आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कई किसान इसमें शहीद भी हो चुके हैं और सरकार इनकी एमएसपी को लेकर कोई भी उचित कदम नहीं उठा पा रही है। क्या कुछ कारण है? क्या लापरवाही है प्रशासन की, या किसी दबाव में आकर के ऐसा काम नहीं कर पा रही? ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज देखो आप, ये किसानों की बात नहीं करती। आज खाद का देख लो संकट। जब भी घर में अगर अपन कोई परिवार में शादी भी करते हैं तो पहले से तैयारियां करती हैं। जब इस सरकार को पता है कि हमारी बुआई का समय आ रहा है, उस टाइम पे आज आप देखो ग्वालियर क्या पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह लोग लाइन में लगे हुए हैं। ना खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है, ना लाइट मिल रही है। तो ये पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है। ये खेती को ख़त्म करने ऊपर तुले हुए हैं। ये किसान की ज़मीन को अधिग्रहण करके ये पूंजीपतियों को देने के लिए बहुत बड़ी साजिश है इनकी। इसलिए ये खेती को ख़त्म करके ये देश को, किसानों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। क्या लगता है आपको, किसानों की सुनवाई की जाएगी? नहीं, किसान की सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो ऐसा है धीरे धीरे, अब जैसे अब वहाँ से अब आके बॉर्डर पे बैठे या 41 दिन हो गए डल्लेवाली को, लेकिन अब ये है कि आज हम उस सांकेतिक रूप से ज्ञापन देने आए। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो कल और उग्र रूप होगा। हम ग्वालियर में भी करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे, पूरे देश में ये आंदोलन फिर तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसकी अब तैयारी करी जाएगी। सरकार नहीं बात करेगी तो सरकार मनमानी पे उतरी हुई है। सर, किसान अपनी मांग करता है तो उसकी सुनवाई नहीं की जाती, लेकिन किसी बड़े अरबपति हो या उद्योगपति हो, सर, उनकी जो कंपनियां हैं अगर दाम बढ़ा दिया जाते हैं तो उस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जाते हैं। सर नहीं, तो सरकार ये किसानों की बातें नहीं करते। इस बार देखो गेहूँ, जिस टाइम गेहूँ लेना था उस टाइम 2200-2300 रुपये बिका। आज गेहूँ 3000 रुपये बिक रहा है। सरसों का समय आया था, आज आप ही देखो सरसों का तेल क्या भाव मिल रहा है, सरसों क्या भाव बिक रही है। लेकिन किसान 4550 रुपये से ऊपर सरसों समय पे नहीं। गन्ने की आप बात कर लो तो ये किसान की तो किसी तरीके से किसानों को तो ख़त्म करना है, फिर तुली है सरकार। सर, भारत तो कृषि प्रधान देश है और किसान की जो मान्यता है। नहीं, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन सरकार ने तो कृषि को ख़त्म करना चाहती है। ज़मीनों को अधिक, देखो आदिवासियों की अगर आप बात करें तो आज आदिवासी को ज़मीन है लेकिन पट्टे नहीं। अगर पट्टे मिले तो वहाँ पर उनको मौके पे कब्जा नहीं मिला। आप ये कब्जा करते जा रहे हैं। तो इसलिए किसान, हम तो सीधा कहेंगे किसान विरोधी सरकार है, जो खेती को ख़त्म करने के ऊपर जाते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्ञापन दिया है अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर, क्या कुछ मांग है सर? ये मांग लिखित में दी है इन्होंने, तो ये पूरे में 1 लगायत 11 बिंदु हैं। ये शासन को भेजेंगे, शासन संबंधित है, पूरी मैं भेज देता हूँ। क्या कुछ सर मांगे हैं आज आपकी 11 सूत्री मांगों को लेकर? आपने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की कॉपी देना मेरे को, लगातार किसानों के कॉपी दे देना ज्ञापन की। और दिल्ली में भी आप देख रहे हो। देखिए, मुख्य मांग हमारी एमएसपी को लेकर है। जो आंदोलन पहले 13 महीने चला था और सरकार ने वायदा किया था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, और 3 नए कानून जो कृषि के लिए आए थे उनको वापस लिया था। सरकार ने 2 साल बीत गए, आज तक अपने वायदे को पूरा नहीं किया। उसी के तारतम्य में खरौनी बॉर्डर पर जगदीश सिंह डल्लेवाल जी आज 40 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में कमेटी बनी। कल नवाब सिंह सुप्रीम कोर्ट के जज उनसे मिलने गए थे। उन्होंने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे और सरकार की मांग, किसानों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और मान्य करे। और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज पूरे देश में जिला लेवल से लेकर तहसील लेवल तक किसान यूनियन के बैनर तले संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है कि इन मांगों पर भारत सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। अन्यथा ये आंदोलन, जैसे 13 महीने पहले आंदोलन चला है देश के अंदर, ये आंदोलन फिर उग्र रूप लेगा, जिसकी जवाबदारी भारत सरकार की होगी। सर, टैक्स को लेकर क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि टैक्स से भी कहीं ना कहीं किसान की जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। भाई, ऐसा है कि टैक्स ये सरकार है, सरकार तो केवल लूटने का काम कर रही है। बाकी जो कल्याणकारी एक सरकार की व्यवस्था होती है जनता के लिए, देश के लिए, वो नहीं हो रही। टैक्स तो हम कफन से लेके कृषि यंत्रों पे भी हम टैक्स दे रहे हैं। कफन पे भी टैक्स लग गया, दूध दही पे भी टैक्स लगा दिया। जो चीज़ें जीविकोपार्जन के लिए फ्री मिलना चाहिए तो उन पर भी टैक्स लगा दिया सरकार ने। खाद पे भी टैक्स लगा दिया सरकार ने, है ना। कॉपी पेंशन पे भी टैक्स लगा दिया है। लेकिन टैक्स नहीं है तो अडानी अंबानी की कमाई पे नहीं है।
बाकी देश की हर आम जनता के जो गरीब जनता उस पर भी टैक्स वसूल रही है देश की सरकार। तो अंग्रेजों में और सर भारतीय सरकार में क्या फर्क रहेगा? देखिए पहले गोरी चमड़ी वालों का शासन था और गोरी चमड़ी वाले चले गए, कारी चमड़ी वाले अंग्रेजों के ही प्रतिरूप हैं जिनका शासन है देश में, इसलिए इसमें मेरी दृष्टि कोई फर्क नहीं है। संविधान जिस तरह से बना देश के लिए, उस संविधान के तहत जो कार्य होना चाहिए वो संविधान के तहत कोई कार्य नहीं हो रहे। भारत की सरकार हिंदुस्तान के जो संविधान है, जो हमारी सबसे मूल कृति है, उसको नष्ट करने पर तुली है और वो वही संविधान लाना चाहती है जो मनुस्मृति के टाइम पे था, मनुवाद था या फिर अंग्रेजों का शासन था, उसी पर चल रही है देश की सरकार आज। और आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है? बिल्कुल 100% संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अगर संविधान का उल्लंघन नहीं होता तो एमएसपी की गारंटी को लेकर जो आंदोलन चला देश के अंदर, और उसको सरकार ने वायदा किया था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, कमेटी बनाई, लेकिन ना तो उस कमेटी पर आज तक कोई विचार हुआ, ना एमएसपी की गारंटी दी गई देश के किसानों को आज तक। क्या चाहते हैं आप, क्या कुछ हमारी यही मांगे हैं जो आपने बताई, हमारा 11 सूत्री जो कार्यक्रम है और जो मांगे हैं जो पहले से ही मांगते हैं और आज तक सरकार ने उस पर कोई भी पहल नहीं की। हमारे नेता जगदीश डल्लेवाल जी करीबन 40 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उनसे आज तक मिलने नहीं गया। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपने जो हमारी मांगों में जो वादा किया था, जो समझौता किया, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो C2+50 की जो हमारी फसलों का उचित मूल्य है उसको लागू करने के लिए सबसे पहली बात जो मांग में है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, इसको लागू नहीं करना चाहते और किसानों का ये सरकार भला चाहती नहीं है और न किसानों से बात करना चाहती है, भले तो बात की बात है। इसलिए ये किसान और मजदूर इस देश के अंदर परेशान है और पीड़ित है, इसलिए आज हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम से आज एक ज्ञापन 11 सूत्री मांग पत्र जो आपको दे रहे हैं राजेश ग्वालियर के नाम से। आप सबसे अभी दोस्तों जहाँ से आप लोगों को तो वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल सिर्फ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ। मैं प्रशांत शर्मा, आप देख रहे थे डिजिटल ग्वालियर न्यूज़। धन्यवाद।